हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी जो ये वीडियो स्टार्ट होने वाला है, यहाँ पे आपको टोटल ये 7 पॉइंट्स कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपका, और पासिंग मार्क क्या रहेगा, पेपर स्टाइल क्या रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या रहेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा चैप्टर आप स्किप कर सकते हो, और इंपोर्टेंट वीडियोस के लिंक कहाँ मिलेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी ये वीडियो स्टार्ट होगा, आपको सब मिल जाएगा डिटेल। ठीक है, बस खाली मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो सके मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को एक बार भी स्किप मत करना। ठीक है, पूरा वीडियो देखना, एक भी इंफॉर्मेशन मिस मत करना। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। ठीक है, अकाउंटिंग का किस तरह से तैयारी करना है, और फाइनेंशियल अकाउंट का किस तरह से पेपर स्टाइल रहेगा, और जो काफी सारे क्वेश्चंस आपने मुझसे व्हाट्सएप पे पूछे थे उन सबका टोटल मैं आंसर देने वाला हूँ ये वीडियो में। आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तैयारी कैसे करना है, पेपर स्टाइल कितना रहेगा, पासिंग मार्क कितना रहेगा, कौन सा चैप्टर करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, टोटली आपको जो आपके क्वेश्चन थे उनके आंसर यहाँ पे वीडियो में मिलने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन किस तरह से, ये पूरा वीडियो जो है वो कैसे कवर होगा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। लेकिन एक और चीज, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। एग्जाम से पहले एक एक चीज आपको, क्योंकि बीच बीच में ऐसी चीजें निकल जाएंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, और वो कैसी रहेंगी, जैसे क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि वीडियो को स्किप मत करना। क्लियर, कोई भी एक जो पॉइंट है वो आपके लिए बहुत काम लग सकती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका रहता है वो कितने मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क कितनी रहेगी, पेपर स्टाइल किस तरह से आने वाला है, और ये तो आई थिंक आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से रहेंगे, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस तरह के टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, और ये मैं फर्स्ट टाइम डिस्कस करने वाला हूँ। और ये मैं आपको कह सकता हूँ 99% मेरी एक्यूरेसी रहती है, उसी तरह के सम पूछे जाते हैं जो मैं बोलता हूँ। ठीक है, और उसके बाद सिक्स्थ, कौन से चैप्टर आपको स्किप करने चाहिए, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स रहते हैं जो 100% कोर्स नहीं करते, तो वो सिंपली उन्होंने मुझसे डाउट किया कि सर कौन से चैप्टर करने हैं कि मैं आराम से पास हो जाऊं। तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कौन से चैप्टर आपको स्किप करने चाहिए और कौन से चैप्टर आपको करने ही चाहिए, वरना आप पास नहीं होगे। और इम्पोर्टेंट वीडियोस की लिंक, इंपोर्टेंट वीडियोस की लिंक वो आपको कैसे मिलेगी एक साथ, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कितने मार्क्स का पेपर रहेगा आपके फाइनेंशियल अकाउंट का। तो देखो फाइनेंशियल अकाउंट का टोटल जो पेपर रहता है ना, टोटल पेपर वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, टोटल पेपर कितने मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से 50 मार्क आपका जो भी कॉलेज में इंटरनल एग्जाम हो जाती है आपकी, और बाकी का 50 मार्क का आपका कौन लेगा, बाकी का 50 मार्क का आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगा। ठीक है, अब 50 मार्क में से आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज में 35 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था, और 10 मार्क का आई थिंक असाइनमेंट होगा, और 5 मार्क का आपका अटेंडेंस होगा। क्लियर, तो इस तरह से आपका 35, 10 और 5 में डिवीजन था 50 मार्क का, जिसको तीनों को मिलाकर अगर मुझे पास होना है तो 18 मार्क लेके आना है। मतलब अगर मुझे असाइनमेंट और अटेंडेंस के 10 और 5 टोटल 15 मार्क मिलते हैं, तो मुझे 35 में से कितने लाने, 3 मार्क लाने। अगर मुझे अटेंडेंस के भी मार्क्स नहीं मिलते, असाइनमेंट के भी मार्क्स नहीं मिलते, मतलब 0 मिलते हैं, तो मुझे 35 में से टोटल 18 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे मुझे पास होने में। इन शॉर्ट, यहाँ पे जो आपका कॉलेज में 50 मार्क का पेपर होता है उसमें आपको 18 मार्क लेके आने, वो 35 मार्क का क्वेश्चन पेपर, 10 मार्क का असाइनमेंट और 5 मार्क का आपका अटेंडेंस, इन तीनों को मिलाकर आपके 18 मार्क होने चाहिए। तो ये तो आपका कॉलेज का हो गया, जो आपकी एग्जाम हो गई, आपके हाथ में रिजल्ट भी आ चुका है। अब चलते हैं हम यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। यहाँ पे आपका जो पेपर रहेगा वो 50 मार्क का रहेगा। पहले ये पेपर जो होते थे वो 70 मार्क्स के होते थे, जैसे ये एनईपी कोर्स आया है आपका, उसमें आपके ये 50 मार्क का पेपर हो चुका है। क्लियर, तो अब 50 मार्क में आपका पासिंग मार्क वही रहेगा जो आपका इंटरनल में था, मतलब के 18 मार्क। तो यहाँ पे आपको पासिंग मार्क मिल चुके हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन जो आपका क्या था, कितने मार्क्स का पेपर होगा, तो 50 मार्क का पेपर होगा। पहला क्वेश्चन आपका हो गया सोल्व। सेकंड आपका है पासिंग मार्क कितने रहेंगे, तो पासिंग मार्क आपके कितने रहेंगे, 18 पासिंग मार्क रहेंगे। अब चलते हैं पेपर स्टाइल। तो देखो पेपर स्टाइल यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का है पेपर, और यहाँ पे गुजराती मीडियम का पेपर है। अब किस तरह से पेपर स्टाइल रहेगा बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला हूँ।
आप आराम से धीरे धीरे आप आराम से समझिए, मतलब वीडियो को स्किप मत करना। क्लियर? तो चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले टोटल आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं वो हमें समझना है। पहले टोटल आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। ठीक है, तो ये टोटल 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 1 होगा वो 10 मार्क का रहेगा, और क्वेश्चन 2 रहेगा वो भी 10 मार्क का रहेगा, और क्वेश्चन 3 रहेगा वो भी 10 मार्क का रहेगा, क्वेश्चन 4 रहेगा वो भी 10 मार्क का रहेगा, और क्वेश्चन 5 रहेगा वो भी 10 मार्क का रहेगा। क्लियर? अब यहाँ पे टोटल मुझे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आने वाले? टोटल 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और पांचों क्वेश्चन 10-10 मार्क के होंगे। अगर इन सब का टोटल करें तो इन सब का टोटल कितना आ जाता है? 50 मार्क। मतलब एवरी क्वेश्चन कंपलसरी रहेगा, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर इंटरनल ऑप्शन मिलेंगे। मतलब क्वेश्चन 1 में आपको एक सम आएगा 10 मार्क का, तो उसके ऑप्शन में एक और सम आएगा वो भी 10 मार्क का आएगा। अब किस चैप्टर के आएंगे वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जस्ट आप यहाँ पे ये समझ लो। इसी तरह से क्वेश्चन 2 में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, जो दोनों में से आपको एक करने का रहेगा। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, मतलब क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 तक आपको हर एक के अंदर एक इंटरनल ऑप्शन आएगा। मतलब क्वेश्चन 1 के अंदर 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 2 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 3 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आएंगे, और क्वेश्चन 4 के अंदर भी 2 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और उन दोनों में से आपको एक करने का रहेगा। वो मैं अभी आपको लास्ट ईयर का पेपर भी दिखा रहा हूँ, तो आपको और अच्छे से एक्सप्लेन होगा। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? ये जो क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 में जितने चैप्टर इन्वॉल्व है ना, उन सबका कंसोलिडेटेड हर एक चैप्टर में से एक एक आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो रहेंगे आपके एमसीक्यू, या तो 1 लाइन, ठीक है, या तो ट्रू फॉल्स। 99% चांसेस है इन तीनों में से सबसे ज्यादा चांसेस है आपके एमसीक्यू और ट्रू और फॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो एमसीक्यू या 1 लाइन या ट्रू और फॉल्स लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछे जाएंगे, और हर एक चैप्टर में से एक एक उठाया जाएगा। ठीक है, अब ये एमसीक्यू लास्ट ईयर के पेपर में अगर हम देखेंगे तो एक एमसीक्यू 2 मार्क का था। इस तरह से आपके टोटल 5 एमसीक्यू पूछे जाएंगे, और उसका टोटल मार्क कितना होगा? 10। सबसे पहले चलते हैं अभी हम लास्ट ईयर के पेपर में, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 किस चैप्टर में से आया है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमेशा आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 ये रहा। गुजराती मीडियम लेफ्ट साइड का इंडेक्स देखिए आप। क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? नाणकीय हिसाबी पद्धतिनो परिचय, और सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? हिसाबी पद्धतिनो प्राणलिकाओ, धारणाओं, ख्यालों और सिद्धांतों। ठीक है, इंग्लिश मीडियम राइट साइड देखेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और सेकंड चैप्टर आपका क्या है? कन्वेंशन असम्पशन कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन 1 पूछा जाएगा वो इन दोनों चैप्टर में से पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा चांसेस 90% चांसेस है आपका सेकंड चैप्टर में से आपका पूछा जाएगा। अब इसके रिलेटेड आपको मोस्ट इंपोर्टेंट जो थियरी रहेगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 देख लेते हैं लास्ट ईयर के पेपर में कैसे आया है। तो लास्ट ईयर के पेपर में अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, आपको दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग सूटेबल एग्जाम्पल। इंग्लिश मीडियम पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर गुजराती मीडियम आपको भी दिखाऊंगा। टोटल 2 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं, और यहाँ पे और है, और में भी आपको जो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके सेम चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 2 उसी में से ही आपको पूछा गया है। ठीक है, गुजराती मीडियम आप देखिए, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी आपका क्या है? थियरी है। ठीक है, अब इसके और में, मतलब ये चैप्टर 2 का है, इसके और में भी जो अथवा इसके और में भी आपको कौन सा चैप्टर आया है? चैप्टर नंबर 2 आया है, और वो भी कितने मार्क का है? 10 मार्क का है। यहाँ देख सकते हैं हम। तो यहाँ पे मतलब कहने की बात क्या आ रही है कि चैप्टर 2 है, ठीक है, आपको जो और ऑप्शन आ रहा है ना, अथवा और ठीक है, वो सेम चैप्टर में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर को ऑप्शन में गिन लो, ऐसा गलती मत करना। प्रीवियस ऐसे होता था, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। यहाँ पे इन शॉर्ट क्या कहना चाहता है कि यूनिट 1 है, ठीक है, ये यूनिट 1 है, उसमें से आपको 10 मार्क का आएगा, और ये जो 10 मार्क का रहेगा ऑप्शन आएगा तो वो इसी चैप्टर में से आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम यूनिट 2 की ओर। टोटल आपके 4 यूनिट पूछे जाएंगे। कितने यूनिट? 4 यूनिट, जिसमें से आपको यहाँ पे अमल कमीशन है उसको क्रॉस मार्क कर दो। ठीक है, ये आपको कॉलेज में भी कट करवा दिया होगा। यहाँ पे आप भागीदारों पेडिनो असंयोजन यूनिट 2
ये चैप्टर कैंसल्ड है, ठीक है, ये सिलेबस से कैंसल्ड है, आपको कॉलेज में भी नहीं कराया होगा। तो यहाँ पे जो आपका यूनिट 3 है वो यूनिट 2 हो जाएगा, यूनिट 4 है वो 3 हो जाएगा, और यूनिट 5 है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम देख रहे हैं यहाँ पे आपका जो कंसाइनमेंट का यूनिट 3 है वो यूनिट 2 हो जाएगा, पीसमेल वाला यूनिट 4 है वो 3 हो जाएगा, और ज्वाइंट वेंचर का यूनिट 5 है वो आपका यूनिट 4 हो जाएगा। क्लियर। तो अमलगमेशन, भागीदारी, पेरिन और संयोजन वो तो डिलीट हो गया। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन से यूनिट में से पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा यूनिट 2, और यूनिट 2 हमारा यहाँ का कौन सा है, आड़त मलना हिसाबो कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। 10 मार्क का आपका कंसाइनमेंट अकाउंट पूछा जाएगा। अब ये कंसाइनमेंट अकाउंट का हम देख लेते हैं लास्ट ईयर कैसे आया है। सबसे पहले चलते हैं इंग्लिश मीडियम की ओर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम पेपर देखिए, तो यहाँ पे आपको देखो और दिए, मतलब 2 क्वेश्चन दिए, एक आपको यहाँ पे दिया है, एक आपको यहाँ पे दिया है, और दोनों ये जो क्वेश्चन दिए वो कंसाइनमेंट के ही है। लेकिन यहाँ पे देखो किस तरह से डिवीजन हो रहा है। जो क्वेश्चन 2 है वो 7 मार्क का आपका नॉर्मल सम दिया है छोटा सा, जिसमें आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और जनरल एंट्रीज पास करनी है, और 3 मार्क का आपको पूछा है थ्योरी, नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस का आपको डिफरेंस बिटवीन करना है। साथ ही साथ इसके और में आपको क्या दिया है, 10 मार्क का सम दिया है, जो कि बहुत अच्छा, जो हम अपने बुक्स में होते हैं लेंदी सम, वो 10 मार्क का आपको सम पूछा गया है। मतलब यहाँ पे गुजराती मीडियम पहले आप भी देख लो, फिर मैं आपको दोनों को साथ में समझाऊंगा कि इंटरनल ऑप्शन कितने मार्क्स तक वेरी कर सकते हैं। वेरी मतलब 7 3 है ना, तो 7 3 10 5 5 इस तरह से मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे गुजराती मीडियम देखो, कंसाइनमेंट का अर्थ मान लो जो તમે क्वेश्चन नंबर 2 છે બરાબર, અને અથવામાં क्वेश्चन 2 માં અ અને બ છે, ठीक है, ए અને बी, અને અથવામાં પર क्वेश्चन 2 છે। હવે બંને છે એ આડતમલના ચેપ્ટર માંથી તમારે આવ્યું છે। ઇન શોર્ટ કહેવાનો મતલબ શું છે કે તમારે અહીંયા इंटरनल ऑप्शन सेम चैप्टर नो આવશે, ठीक है, समझ गए दोनों। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ कि इंटरनल ऑप्शन कितने मार्क्स का वेरी कर सकता है। मतलब यहाँ पे आपको एक 7 मार्क का पूछा और एक 3 मार्क का पूछा, और में आपको 10 मार्क का पूछा। एक आपका इस तरह से पैटर्न बन सकता है, और दूसरा एक आपको 5 मार्क का पूछेंगे, दूसरा भी 5 मार्क का पूछेंगे, और सामने आपको 10 मार्क का पूछ लेंगे। और तीसरा क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको 5 मार्क का पूछा, ये 5 मार्क का पूछा, और में आपको 5 मार्क के 2 और पूछ सकते हैं, या तो 7 और 3 मार्क के पूछ सकते हैं। पर ज्यादा पैटर्न आपका कौन सा चलने वाला है, ये दोनों चलेंगे। ज्यादा पैटर्न आपका कौन सा चलेगा, ये दोनों, क्योंकि लेंदी सम पे कहाँ जाएंगे, ठीक है। तो लेंदी सम तो एक आने ही वाला है, तो ज्यादा फोकस आप लेंदी सम पे भी करना। अब इसके कंसाइनमेंट आरत मलना जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सम है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता दूं, पेपर स्टाइल समझा दूं, ठीक है, और किस तरह के चैप्टर्स भी पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन 2 हो चुका क्लियर। क्वेश्चन 1 है वो कौन से चैप्टर में से आएगा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में से। क्वेश्चन 2 है वो आपका चैप्टर नंबर 4 से आएगा, ठीक है, जिसको हम क्या कहेंगे, यूनिट 2। अब क्वेश्चन 3 जो कि हमारा यूनिट 3 रहेगा, और चैप्टर कौन सा रहेगा, चैप्टर नंबर 5। ये रहा चैप्टर नंबर 5। गुजराती मीडियम देखो क्या है, भागीदारों वच्चे रोकड़नी हफ्ते हफ्ते वेचनी। इंग्लिश मीडियम पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ये गुजराती मीडियम वालों को भी नाम सुनने में आया होगा, और वो लोग भी शायद ये पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ही बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 है पीसमेल, यहाँ पे आपको मेरे को लगता है 99% चांसेस क्या रहते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे देंगे, जैसे क्वेश्चन 3 में दिया है। देखो इंग्लिश मीडियम पहले आप देख लो, ठीक है, गुजराती मीडियम आप भी साथ में देख लो। क्वेश्चन 3 दिया है, देखो यहाँ पे आपको भी दिखा दो, क्वेश्चन 3 दिया है यहाँ पे, क्लियर, इस तरह से दिया है। अब यहाँ पे आपको पता होगा पीसमेल कितने मेथड से सोल्व होता है, 2 मेथड से सोल्व होता है। इंग्लिश मीडियम 2 मेथड कौन से है, एक आपका सरप्लस कैपिटल मेथड है, और एक आपका मैक्सिमम लॉस मेथड है। गुजराती मीडियम 2 मेथड की मेरे को बताओ, एक તમારી કઈ છે મૂડી વધારાની પદ્ધતિ, અને બીજી તમારો કયો મેથડ છે, महत्तम नुकसान पद्धति। तो आपको एग्जाम के लिए दोनों मेथड के लिए प्रिपेयर होना है, क्योंकि आपको इसी तरह से आएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों साथ में सुनो, ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको बोलेंगे ये सरप्लस कैपिटल मेथड से सोल्व करो, मूड़ी વધારાની पद्धति, ठीक है। और साथ ही साथ और में आपको बोलेंगे कि ये जो ऊपर वाला सम है वो आप मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ सोल्व करिए। मतलब या तो वो सरप्लस कैपिटल के साथ सोल्व करिए या मैक्सिमम लॉस मेथड के साथ सोल्व करिए। 99% चांसेस है आपको इस तरह से आ सकता है,
और इसमें एक और चीज भी आ सकती है, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस कैपिटल और मैक्सिमम लॉस का तफावत, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। गुजराती मीडियम देखो मैंने आपको वही एक्सप्लेन किया। जो थर्ड क्वेश्चन है वो आप देख रहे हो कि दो पद्धति है आपकी, बराबर ना, और ये ऊपर जो क्वेश्चन है या तो ये मूड़ी बदलनी पद्धति से पूछेंगे या महत्वपूर्ण नुकसान पद्धति से पूछेंगे, मतलब आपको दोनों मेथड आने जरूरी है। तो थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था, थर्ड क्वेश्चन वो हमारे चैप्टर 5 में से आया। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा रहेगा वो हमारा आएगा यूनिट 4 से, और ये कौन सा चैप्टर रहेगा, ये हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 6, क्लियर। और चैप्टर नंबर 6 हमारा कौन सा है देख लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 से हमारा संयुक्त साहस के राशना हिसाबो, अपने शॉर्ट मायने कहिए राशना हिसाबो, ठीक है। इंग्लिश मीडियम हमारा 6 चैप्टर कौन सा है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, क्लियर। अब ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में से आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से इन्होंने लास्ट ईयर में पूछा है। तो देखो गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम 10 मार्क का आपको एक क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, वो 1 है। उसके साथ और अथवा, ठीक है, उसमें क्या पूछा है इन्होंने, 3 मार्क की थियरी और 7 मार्क का सम, क्लियर। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बैठा, पहले 10 मार्क का, बाद में 3 और 7। तो वो पहले 10 पूछ रहे या बाद में 10 पूछ रहे, मेरे को वो नहीं जानना, मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि वो थियरी कितना पूछ रहे हैं। तो थियरी देखो अभी तक इन्होंने 3 मार्क का पूछा है, तो चांस देखो ज्वाइंट वेंचर और कंसाइनमेंट और पीस मिल में, ठीक है, ये अच्छे खासे लेंदी वाले सम है। तो यहाँ पे 10 मार्क का तो गारंटीड सम बनेगा। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि थियरी बहुत रेयरली पूछी जा रही है। थियरी में सिर्फ आपको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 आने वाला है, ठीक है, जहां पे आप 10 में से ज्यादा 7 से 8 मार्क कवर कर सकते हो, क्लियर। और आपको क्वेश्चन नंबर 5 जहां पे आपको एमसीक्यू पूछे जाएंगे, क्लियर। तो यहाँ पे अभी चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो आपका यहाँ पे आ जाते हैं, तो चैप्टर नंबर 1 से लेके ये थर्ड को छोड़ दो, ठीक है, थर्ड को छोड़ दो, अमल कमीशन ये वाला छोड़ दो। तो 1 2 4 5 6, तो ये जितने भी चैप्टर है इन सब में से आपको क्या पूछे जाएंगे, 10 मार्क के, या तो एमसीक्यू या तो ट्रू और फॉल्स, इस तरह से आपको 1 लाइन इस तरह से आपको पूछे जाएंगे। लास्ट ईयर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर इन्होंने टोटल 5 एमसीक्यू पूछे हैं। टोटल कितने, 5 एमसीक्यू पूछे, क्लियर। तो ये आपका क्या बता रहा है यहाँ पे कि लास्ट ईयर इन्होंने एमसीक्यू पूछे, तो इस साल भी चांसेस है आपके एमसीक्यू के आने का, ठीक है। साथ ही साथ आप ट्रू और फॉल्स भी कर देना कि एक आधा ट्रू और फॉल्स ना पूछ ले, क्लियर। क्योंकि अगर मैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की बात करूं तो वहां पे इन्होंने काफी सारा बोला है। देखो उन्होंने बोला है या तो हम एमसीक्यू पूछेंगे, या तो हम 1 लाइन पूछेंगे, या तो हम ट्रू और फॉल्स पूछेंगे, या तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, छोटा सा डेफिनेशन जिसको बोलते हैं। तो देखो कंसाइनमेंट का डेफिनेशन, ये जॉइंट वेंचर, ये सारी स्टार्टिंग में डेफिनेशन हो वो थोड़ा बहुत लर्न कर लेना, पर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ज्यादा चांसेस एमसीक्यू के आने के रहते हैं। फिर भी आप छोटी मोटी थियरी अगर आपसे होती है तो कर लेना, लेकिन 99% चांसेस आपके रहते हैं एमसीक्यू के, क्लियर। तो एमसीक्यू तो आपको करने ही है और ट्रू और फॉल्स भी आपको करने ही है, क्लियर। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होते हम ज्यादा ध्यान देते हैं एमसीक्यू की तरफ, क्लियर। तो यहाँ पे आपका पेपर स्टाइल हो जाता है कंप्लीट, यहाँ पे आपका पेपर स्टाइल हो गया कंप्लीट। तो मैं एक सेकंड यहाँ पे रब कर दूं उसको, बढ़िया। तो चलिए हमारा पेपर स्टाइल हो गया कंप्लीट, थर्ड पॉइंट भी हमारा पेपर स्टाइल भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे आपको अभी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और यहाँ पे कौन से चैप्टर है आपके 4 5 6, इन सब के मैं अभी आपको देने वाला हूँ इंपोर्टेंट सम, और 90% चांसेस है उसमें से आपको सम आएगा। सिर्फ क्या चेंज हो सकता है, नाम चेंज हो सकते हैं, और क्या चेंज हो सकता है, अमाउंट चेंज हो सकते हैं, कॉन्सेप्ट वही आएंगे, उससे बाहर का नहीं आएगा, वो मेरी गारंटी, ठीक है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। तैयारी नहीं करके जाते हो फिर गलती आपकी है। तो चलते हैं यूनिट 1 की ओर। यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर 1 है, अब देखो थियरी में मैं आपको मेरा रेशियो अगर बताऊं तो 70:30, मतलब 70% चांसेस रहता है वही की वही थियरी आ सकती है, ठीक है, 70% और भी चांसेस रहता है। तो यहाँ पे आपको जो चैप्टर नंबर 1 है, क्लियर, चैप्टर नंबर 1 आपका जो 7th पॉइंट, 6th पॉइंट और 8th पॉइंट, गुजराती मीडियम 6th पॉइंट, 7th पॉइंट और 8th पॉइंट, चैप्टर नंबर 1 में से इन तीनों में से एक आधा पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2, ये 10 मार्क, क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क की थियरी की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट मैं बताता हूँ, एक सेकंड पहले मैं इंग्लिश में देख लेता हूँ।
तो यहाँ पे थर्ड जो आपका रहता है और 3.1, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 और 3.12। तो मेनली आपको यहाँ पे देखो तो मैंने ज्यादा टेक्निक किया है क्योंकि मैं आपको बताऊं, इसमें से भी मैं यहाँ पे एक आधा निकालने वाला हूँ। जैसे कि लास्ट ईयर के जो आपको यहाँ पे पूछे गए क्वेश्चन नंबर 1 से, लास्ट ईयर जो भी आपको पूछे गए वो इतना ज्यादा मैं नहीं कह सकता कि इसमें से आ सकते हैं, क्लियर, क्योंकि वो लास्ट ईयर पूछे गए। तो यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है, 3.10 पे देना है, ठीक है, गुजराती मीडियम इंग्लिश मीडियम 3.10, उसके बाद आपको 3.12 पे देना है, क्लियर, उसके बाद आपको देना है ध्यान 3.9 पे और 3.5 पे, और आपको देना है 3.2 पे और 3.3 पे, क्लियर। तो इतना आपको ध्यान दे देना है। टोटल आपके 1 2 3 6 मैंने आपको थियरी टिक करवाई है यहाँ पे, और 3 थियरी टिक करवाई है मैंने चैप्टर नंबर 1 पे। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके लिए मैंने आपको इंपॉर्टेंट थियरी करवा ली है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। आपके 10 मार्क में से 7-8 मार्क तो पक्के हो जाएंगे, और अच्छे से थियरी लिख के आ जाओगे तो 10 में से 10 मार्क भी पक्के हो जाएंगे। और अगर एडिशनल थियरी आपकी होती है तो प्लीज आप करके जाना, क्लियर, जैसे कि दूसरे मैंने अभी छोड़ दिए वो भी आप करके जाना, क्लियर। तो यहाँ पे आपका थियरी पोर्शन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कंसाइनमेंट। अब देखो कंसाइनमेंट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, इंपोर्टेंट सब वो ही आपको करके जाने, और उसी में से आएगा। यहाँ पे मेरा जो रेशियो है कंसाइनमेंट का वो 100% में से 100% है, क्लियर। तो यहाँ तो मैं जो आपको कह रहा हूँ वही करके चले जाओ, आपको कंसाइनमेंट में फुल आउट ऑफ फुल कोई नहीं रोक पाएगा, क्लियर। तो इंपोर्टेंट सम पहले लिख लेते हैं हम कंसाइनमेंट में। अच्छा ये अमलगमेशन है सॉरी। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4, तो यहाँ पे आपका आ गया सम नंबर 4, 7, 18, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 26 और 32, 37, 36, 40, 45, 47, 52 और 53। तो टोटल कितने सम हो जाते हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 सम्स है जो मैंने आपको इंपोर्टेंट दी है। अब आपके पास चैलेंज क्या आता है, सुनना पूरी ध्यान से, ये 21 सम हम करें कैसे। तो देखो इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम, मैंने कंसाइनमेंट के टोटल कितने वीडियोस अपलोड किए, 30 वीडियो अपलोड किए, और ये सारे सम उसमें आ जाएंगे, ये टोटली सम उसमें आ जाएंगे। आपको क्या करना है पता है, आपको एक बुक उठानी है जो आपकी ये है टेक्स्ट बुक, और कैलसी उठाना है, और आपको ओरली कैलकुलेशन करते जानी है, जो जो मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको कैलकुलेशन करते जानी है। तो यहाँ पे आपके जो कंसाइनमेंट का चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इतने सम तो आपको करके ही जाना है, और कैसे भी करके कंप्लीट करना है, क्योंकि कंसाइनमेंट में आपको ये तो सारे सम की बात हो गई, इंपोर्टेंट सम में आपको करने हैं अच्छे से। अब बात करते हैं कि कंसाइनमेंट आड़तमल में आपको किस चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। तो इंपोर्टेंट मैं आपको बात बताता हूँ, जैसे कि आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना आना चाहिए, आखिर नो स्टॉक, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक की अच्छी सी मेहनत कर लो। उसके बाद इनवॉइस प्राइस और परफॉर्मा प्राइस, ठीक है, इन दोनों का जो भी बीच में डिफरेंस आता है उसका इम्पैक्ट आपकी टोटल ओपनिंग की स्टार्टिंग की जनरल एंट्री होती है, फर्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री, उसमें क्या इम्पैक्ट आ रहा है वो आप देख लेना। एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस उसका कैसे कैलकुलेशन करते हैं, और उसकी वजह से क्लोजिंग स्टॉक में क्या इम्पैक्ट आता है उस पर ध्यान दीजिए। एंड डेल क्रेडिट कमीशन कैसे निकालते हैं उस पर ध्यान दीजिए। एंड बैड डेब्ट्स है वो कब रिकॉर्ड होंगे कब नहीं होंगे उस पर ध्यान दीजिए।
तो ये टोटल जितने भी सम है, अगर वो आप देख लेते हो मेरा वीडियो, तो आपको ये सारी पॉइंट कवर हो जाएगी। बाकी सबके सब कॉमन पॉइंट है, आपको किसी में चैलेंज नहीं आता है सिवाय इसके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 4 है, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट सम कंप्लीट हुए। अब बात करते हैं किस तरह के सम कंसाइनमेंट में पूछे जाते हैं। तो देखो, एक तो टीवी वाले सम, मोबाइल वाले सम, एसी वाले सम, ठीक है, रेडियो वाले सम और लीटर वाला सम, इस तरह के सम जो होते हैं वो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? अब लास्ट ईयर देख लेते हैं किस तरह का सम पूछा गया है। तो ये देख सकते हैं हम, ये रेडियो वाला सम है, ये रेडियो वाला सम है। तो टीवी, रेडियो, मोबाइल, ठीक है, और कवर, इस तरह के जो क्वांटिटी वाले सम है और लीटर वाले सम है, ये ज्यादातर पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कंसाइनमेंट हो गया कंप्लीट। अब चले चैप्टर नंबर 5 की ओर, पीस मिल, भागीदारों वच्चे रोकरनी, हफ्ते हफ्ते वेचनी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट सम बता देता हूँ। कंसाइनमेंट का 30 वीडियो है, ठीक है, 30 वीडियो का अगर प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है मुझे व्हाट्सअप कर दो। व्हाट्सअप नंबर ये रहा, मैंने शेयर किया हुआ है काफी बार, ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, इस पे व्हाट्सअप कर दो, मैं आपको वीडियो की लिंक शेयर कर दूंगा, पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा आपको। अब चलते हैं पीस मिल का इंपोर्टेंट सम। तो 9, 13, 16, 23 और 30, 33, 34 और 39, 17, 40 और 42, 43, 45 और 26। और एक और चीज बताऊं आपको, इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेके 8 तक सारे के सारे इलिस्ट्रेशन करके जाना, अच्छे से, बहुत अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। ठीक है, ये ऊपर ऊपर से देख लेना। अब इसकी शुरुआत कैसे करनी है पीस मिल की, देखो, टोटल मेरे 3 लेक्चर पीस मिल के अपलोड किए हुए हैं, दूसरे मैंने नहीं किए। रीजन क्या है पता है? सारे सब रिपीटेड है, अगर सब मैं कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मेरे जो स्टार्टिंग के 3 लेक्चर है वो प्लेलिस्ट में होगा, नहीं मिलेगा तो व्हाट्सअप कर देना, मैं शेयर कर दूंगा, वो आप पहले स्टार्टिंग के 3 लेक्चर देख लो। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 से लेके 8 तक सारे इलिस्ट्रेशन करने हैं। इलिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको 9 से ये जो जितने भी 14 सम है ना, ये आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, टोटल 14 सम। बुक में कितने सम है? 45। मैं कितने दे रहा हूँ? 14 सम दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको अच्छे से करना है। एक और चीज, लॉजिक के साथ करना, रट्टा मत मारना, रट्टा मारा है ना, ये चैप्टर हाथ से जाएगा और आधे अधूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब एक और चीज भी बताऊंगा कौन सा चैप्टर स्किप करना है, तो इसमें ये चैप्टर स्किप करना आ सकता है, लेकिन अभी फिलहाल आपको मैंने जो समझाया, पहले मेरे 3 लेक्चर देखने, उसके बाद 8 इलिस्ट्रेशन करने, उसके बाद आपको ये 14 सम उठाना है। क्लियर? चलते अब हम यहाँ पे पीस मिल में किस तरह के सम पूछे जाएंगे। तो पीस मिल में आपको जितने मैंने ये 14 सम करवाए, मतलब यहाँ पे इंपोर्टेंट दिए, उसमें से मतलब उस तरह के सम आपको पूछे जाएंगे। साथ ही साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 1 से लेकर इलिस्ट्रेशन 8 करना, टोटल ये 14 सम और ये 8 इलिस्ट्रेशन, टोटल 22 होते हैं। तो ये 22 में से ही आपको पूछे जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ग्रामर में चेंज आ सकता है, वहां पे जैसे 1, 2, 3 हफ्ता देते हैं, वो पैराग्राफ में हफ्ता दे देंगे, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट ईयर अगर उन्होंने देखे दोनों मेथड से पूछा, वो तो मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप देखो, देखो ये पैराग्राफ में आपको हफ्ते दिए, पैराग्राफ में, गुजराती मीडियम आप भी देख लीजिए, आपको यहाँ पे पैराग्राफ इसको बोलते हैं कि भाई एक एक करके नहीं दिया है, हम देख रहे हैं तो कैसा देते, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ग्रामर चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो फिर ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। वो 14 सम कर लो, 8 इलिस्ट्रेशन कर लो, 3 मेरे वीडियो देख लो। ठीक ठीक है, वो मेरे 3 वीडियो भी 2 घंटे के हैं, बराबर, बहुत अच्छे लॉजिक के साथ मैंने समझाया है। अगर कुछ डाउट आता है तो प्लीज व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको सोल्व कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा पीस मिल भी कंप्लीट हो चुका। अब चलते हैं लास्ट हमारा ज्वाइंट वेंचर। तो ज्वाइंट वेंचर में आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सम कौन से है? इलिस्ट्रेशन नंबर 10, 11, 12, ये इलिस्ट्रेशन है, ठीक है, गुजराती मीडियम उदाहरण से 10, 11 ने 12। और इंपोर्टेंट सम 31, 32, 33,
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 और 14 और 20, 26, 23, 22, 34, 39। अब इतने सम जॉइंट वेंचर के इंपॉर्टेंट है। और एक और चीज है, गुड न्यूज दूं आपको, तो अगर ये जो जितने भी सम है इसका पूरा एक वीडियो, मैराथन वीडियो 3.5 घंटे का, जिसमें ये सारे के सारे सम कवर हो रहे, ये देख लो, आपका जॉइंट वेंचर फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएगा, ये गारंटी है अगर आपने लॉजिक के साथ क्लियर किया। इसी में से ही आपको एक पूछा जाएगा। अब इसमें आपको ज्यादा ध्यान किस पे देना है? ज्यादा ध्यान देना है आपको कंस्ट्रक्शन वाला सम और अंडरराइटर वाला सम। ठीक है, ये दोनों सम इस साल पूछने की पूरी संभावना बन रही है। कंस्ट्रक्शन वाला सम और कौन सा सम? अंडरराइटर वाला सम। क्लियर? तो ये दोनों सम जो है वो अच्छे से करके जाना, एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। और एक एप्पल मैंगो बनाना वाला भी सम है, वो भी अच्छे से करके जाना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ज्वाइंट वेंचर भी कंप्लीट हुआ। तो आप आ जाते क्वेश्चन की ओर। तो कितने मार्क का पेपर है वो हो गया, पासिंग मार्क हो गया, पेपर स्टाइल बता दिया, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बता दिए, और टाइप ऑफ क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में बता दूंगा किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब बात आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको अगर सिर्फ पास होना है तो कौन सा चैप्टर करना चाहिए, और अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप तो पूरा कोर्स कर लो, वो तो आपके लिए ये क्वेश्चन आता नहीं है। अब आता है कि अगर कोई पूरा बच्चा सिलेबस नहीं कर पाता तो उसको कौन सा चैप्टर छोड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं, आपका जो अमलगमेशन, भागीदारी, पेडिनो, ये तो चैप्टर कॉलेज ने डिलीट कर दिया। तो अभी आपके पास टोटल 5 चैप्टर हुए, 1, 2 और 4, 5, 6। अब इसमें आपको ये पीस मिल, इसको आप छोड़ दो, भूल जाओ इसको, पीस मिल को आप भूल जाओ। ठीक है, पीस मिल को आप भूल जाओ। आपको ध्यान किस पे देना है? एक तो थियरी पे देना है, जहां पे आपको 10 मार्क मिलेगा। उसके बाद कंसाइनमेंट पे देना है, जो आपको 10 मार्क देगा। और उसके 30 वीडियो है। ज्वाइंट वेंचर मेरा 3.5 घंटे का वीडियो देख लो, आप पास हो जाओगे। तो टोटल 30 मार्क तो ये हो गए, और 10 मार्क का तो अभी आपका एमसीक्यू भी तो आने वाला है। अगर 3 एमसीक्यू भी आपके राइट चलेंगे तो 6 मार्क आपको वहां मिल जाएंगे। बाकी 30 में से आपको कितने लेने? 12 मार्क लेने। ठीक है, तो ये जस्ट पासिंग वालों के लिए है। क्लियर? तो यहाँ पे आप इजीली पास हो जाओगे, लेकिन ये तीनों चीजें तो करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, ये तीनों चीजें करनी पड़ेगी। चैप्टर में आपका जो ये पीस मिल है उसको आप स्किप कर सकते हो। बाकी अगर चैप्टर नंबर 1, 2 थियरी है, चैप्टर नंबर 4 कंसाइनमेंट आरतमल है, और चैप्टर नंबर 6 जॉइंट वेंचर रासना, सब ये आपको करना कंपलसरी है। और सारे चैप्टर्स का आपको एमसीक्यू करना है। अमलगमेशन वाले का एमसीक्यू मत करना, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीट है। ठीक है, तो ये थर्ड चैप्टर को तो आप ओपन ही मत करना। तो इसके सारे एमसीक्यू चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और आरतमल और कंसाइनमेंट मतलब, और आपका लास्ट रासना जॉइंट वेंचर, इतने चैप्टर आप कर लो। आप ये बाकी पीस मिल वाला चैप्टर है वो स्किप कर सकते हो। ठीक है, बाकी चैप्टर आपको सारे करने पड़ेंगे अगर आपको पास होना है। और अगर आपको ये लगता है कि भाई मैं 1-2-3 चैप्टर ही करूं और बहुत अच्छे से करूं, तो मैं आपको कहता हूं अगर आपका प्रैक्टिकल अच्छा है तो सिर्फ आप कंसाइनमेंट और जॉइंट वेंचर पे ध्यान दो और सब एमसीक्यू करो, तो भी आप 30 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करोगे, जिसमें से आपके चांसेस है 18 मार्क्स आने का। अगर आपका कंसाइनमेंट ठीक है और जॉइंट वेंचर पूरा का पूरा सही जाता है, या तो आपको जो भी आपका 20 मार्क में से आपको यहाँ पे आपको 18 मार्क मिल जाते हैं। ठीक है, तो भी आपको 18 मार्क तो यही मिल गए, और एमसीक्यू भी तो एक आधा मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको सिर्फ फोकस करना है कुछ चैप्टर्सों पे, तो आप कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर और एमसीक्यू पे ध्यान दे सकते हो। पर यार साथ ही साथ थियरी करने में क्या जाता है, थियरी अगर ऊपर ऊपर से पढ़ लोगे तो एग्जाम में थोड़ा बहुत भी लिख के आओगे तो 4-5 मार्क तो मिल जाएंगे आपको। तो इसके लिए थियरी तो स्किप करना ही मत। क्लियर? तो यहाँ पे आपका कौन सा चैप्टर छोड़ना है नहीं छोड़ना है वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इंपोर्टेंट वीडियोस की लिंक। तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो अभी, अगर जो लोग नए हैं जिनके पास मेरा नंबर नहीं है वो लोग मुझे व्हाट्सअप कर दो यहाँ पे, और जो ऐड है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनको मिल जाएगा। एक मैं पूरा लास्ट जैसे इंटरनल में मैंने आपको पूरा एक मैसेज बना के दिया था ना इंपोर्टेंट वीडियोस का, वैसे ही मैं इस बार भी शेयर करने वाला हूँ। तो जो मेरे साथ जुड़े हुए व्हाट्सएप है उसको टेंशन मत लेना, उनको मिल जाएगा। ठीक है, और जो लोग नहीं जुड़े वो जुड़ जाओ व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे, वहां पे आपको शेयर हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चनों के सवाल, जो भी हमारे सवाल थे उनके जवाब मैंने आपको दे दिए। आई होप कि अभी आप फाइनेंशियल अकाउंट की तैयारी बहुत अच्छे से करोगे।
अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताऊं तो आपको कंसाइनमेंट के टोटल 30 वीडियोस और ज्वाइंट वेंचर का आपका 3.5 घंटे का मैराथन क्लियर, 20 में के टोटल 3 वीडियोस। तो ये सारे वीडियोस तो मेरे बने हुए हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा, या तो आप मुझे प्ले लिस्ट में आप चेक कर लेना, आपको मिल जाएंगे। क्लियर, तो चलिए चलते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।